बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। जिस रुद्राक्ष की माला से हम भजन करते हैं, जपते हो, तुलसी की माला से भी आप जपते हो, रुद्राक्ष की माला से भी आप जपते हो, तो आप तुलसी की माला से जपो, रुद्राक्ष की माला से जपो। आप जिस चीज हल्दी की माला से जपते हो, रुद्राक्ष की माला से जपते हो, तुलसी की माला से जपते हो, श्यामा तुलसी की माला से जप करते हो, तुम कमलगट्टे की माला से जप करते हो, आप मोती की माला से जप करते हो, आप वैजंती की माला से जप करते हो। आप माला स्त्रोत को अगर उठाकर देखोगे, माला स्त्रोत पुस्तिका को उठाकर देखो तो 1000 तरह की माला से आप भगवान का भजन कर रहे हो। पर उस माला स्त्रोत पुस्तिका के अंतर्गत एक बात लिखी है कि आप तुलसी की माला से जप रहे हो, मोती की माला से जप रहे हो, आप सारी मालाओं से आप जप कर रहे हो, पर सर्वश्रेष्ठ जप हजारों और लाखों गुना जप का पुण्य फल कैसे मिल सकता है? तो का रुद्राक्ष की माला से मिल सकता है। रुद्राक्ष की माला को जितना आप जपते हैं उसका 1000 गुना, लाख गुना पुण्य फल आपको अपने आप प्राप्त हो जाता है, हजारों लाखों गुना। और एक बात याद रखिएगा, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, जो माला आप गले में पहनते हो उस माला से कभी जप मत करना, और जिस माला से जप करते हो उस माला को कभी गले में मत पहनना। बहुत सावधानी से ध्यान देना। जिस माला से आप जप करते हो उस माला को गले में नहीं पहनना, और जिसको आप गले में पहने हो उसको जप में मत लेना। क्या होगा महाराज जी? अगर मान लो गले की माला निकालकर हमने जप लिया, या जपने वाली माला को हमने गले में पहन लिया, तो उसका दोष क्या है? उसका दोष क्या है? शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत तो भाव ये वर्णित नहीं है, पर स्कंद पुराण में और ब्रह्म पुराण में ये दोनों में वर्णन है। महाराज उठाइए एक चरित्र। भगवान शंकर के विवाह के समय पर इंद्र ने भगवान शिव पर वज्र का प्रहार करा था, ब्रह्म पुराण। यदि गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रह्म पुराण होगी आपके पास में, तो पृष्ठ संख्या 81, 82, 83, 84 और 85 ब्रह्म पुराण। क्या कारण था? जो शंकर भगवान के ऊपर इंद्र वज्र का प्रहार कर रहा है। समझ लेना जरा अच्छे से हो। कई लोग कहते हैं कि गले में पड़ी हुई माला से जप क्यों नहीं करते, या जप वाली माला को गले में क्यों नहीं पहनते। उसका कारण देखिए ब्रह्म पुराण कह रही है, उसका कारण ब्रह्म पुराण बता रही है। ब्रह्म पुराण के कुछ सूत्र बड़े सुंदर हैं, ब्रह्म पुराण के कुछ चरित्र बड़े सुंदर हैं। जैसे तुलसी का क्यारा, तुलसी के क्यारा का वर्णन ब्रह्म पुराण के अंतर्गत वर्णित किया गया कि जो गोल तुलसी का क्यारा होता है ना, जिसके घर में गोल कुंडा होता है, गोल तुलसी का क्यारा होता है, वो ऐश्वर्य प्रदान करता है, समृद्धि देता है। चौकोर तुलसी का क्यारा वंश की वृद्धि देता है। जिस नारी को संतान नहीं होती, जिस नारी को संतान या पुत्र प्राप्त नहीं होता, ब्रह्म पुराण कहती है अगर घर में चौकोर तुलसी का क्यारा है और उस चौकोर तुलसी के क्यारे में तुलसी जी रोपित है, और तुलसी अगर रोपित है आपके द्वारा, आपने उसको रोपित करा है, आपने उसको लगाया है, आपने उसको उछारा है, और उसकी पूजन आप प्रतिदिन करती हो, और शाम के समय पर यदि तुलसी में आप दीप लगा देती हो, तो यह पक्का है कि आपको वंश की वृद्धि जरूर होगी, आपका वंश जरूर बढ़ेगा। ब्रह्म पुराण गोल तुलसी का क्यारा समृद्धि दे रहा, चौकोर तुलसी का क्यारा वंश बढ़ा रहा, षड आकृति का तुलसी का क्यारा वैभव देता है, वैभव। और मान लो
आप तुलसी के थोड़े से बीज लेकर चले गए, तुलसी का पौधा लेकर चले गए और किसी तीर्थ में जाकर, किसी तीर्थ में आपने उस तुलसी के पौधे को लगा दिया, किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी स्थान पर, कहीं जहाँ पर आश्रम होते हैं। तीर्थ जाते हो तो आश्रम ही मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलते हैं? आश्रम मिलते हैं, मठ मंदिर मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो वहाँ पर आश्रम ही प्राप्त होंगे। उस आश्रम में, उस मठ मंदिर के अंदर, उस तीर्थ में आपने एक तुलसी का पौधा ले जाकर या तुलसी का रोप ले जाकर आपने लगा दिया, तो वो पितरों की मुक्ति देता है। ब्रह्म पुराण। हमारे पुष्टि मार्ग के अंतर्गत, वैष्णव धर्म पुष्टि मार्ग के अंतर्गत श्री वल्लभ कुल बालक अर्थात कुल के अंतर्गत अगर कोई गोलोकवासी हो भी जाते हैं तो जतिपुरा से पूंछरी के लोटे के बीच में तुलसी के क्यारे को रोपित करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा हमारा। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने यह नियम क्यों बनाया? और सभी के लिए नहीं है ये वल्लभ कुल बालकों के लिए एकाग्रता का भाव कि ठाकुर के चरणों में उनको छोड़ दे। पर ब्रह्म पुराण कहती है कि तुलसी का जो पौधा है, तुलसी का जो बीज है, उसको हम जो रोपित कर रहे हैं तीर्थ में जाकर, तो उसका फल क्या है? ध्यान दीजिएगा। गोल कुंडा समृद्धि देगा, चौकोर कुंडा वंश की वृद्धि देगा, षड आकृति का कुंडा आपको वैभव प्रदान करेगा, और तीर्थ में जाकर यदि आप तुलसी के पौधे को रोपित करते हो तो वो पितरों की शांति, पितरों का मुक्ति देता है। पितृ मोक्ष तुलसी। बहुत ध्यान दीजिए। एक गलती इंद्र से हो गई थी, एक गलती इंद्र कर गए, और वो इंद्र ने गलती क्या करी कि शिव जी की शादी हो रही है और वज्र का प्रहार कर रहा है। देव ऋषि नारद का जब अहंकार गया, देव ऋषि नारद का जब अभिमान टूट गया, तब देव ऋषि नारद को समझ में आया कि मुझसे गलती हो गई, मैंने शंकर का अपमान कर दिया। कितना सुंदर भाव है, देखिएगा। पाप बुरा है, पाप बुरा है। पाप बुरा है, मना नहीं है, पर पाप से भी ज्यादा बुरा है पुण्य का अहंकार। भाई ध्यान दीजिएगा, जितने लोग सुन रहे हो आस्था पर, जितने टीवी पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, पाप बुरा है, मना नहीं है, बहुत बुरा है पाप, पर पाप से भी बुरा है पुण्य का अहंकार। ये दुनिया के लोगों को दिख जाएगा। आपने किसी एक जीव को मार दिया, ये दिख गया, पाप बुरा। आपने किसी को अपशब्द कर दिया, ये पाप हो गया। आपने किसी को गाली दे दी, ये पाप हो गया। आपने किसी के लिए झूठ बोल दिया, पाप हो गया। आपने किसी का पड़ा हुआ धन अपना कर लिया, पाप हो गया। आपने गौ माता को कहीं डंडे से मार दिया, पाप हो गया। पर पाप बुरा है, मना नहीं है, पर पाप से ज्यादा प्रबल, पाप से भी ज्यादा प्रबल अगर कुछ है तो वो पुण्य का अहंकार। मैंने इतने ब्राह्मणों का भोजन कराया, मैंने पैकेट बना बना के पूरे लॉकडाउन में, पूरे कोरोना बीमारी में मैंने पूरे हॉस्पिटल में बढ़वाया। हमने वहाँ जाकर इतने भोजन के पैकेट बढ़वाए, हमने इतनी भोजन की थालियाँ भेजी, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, हमने ऑक्सीजन दे दी। किसी को ये नहीं मिल रहा था, हमने ये कर दिया। अरे
पाप से ज्यादा भी प्रबल अगर कुछ है तो तुम्हारे पुण्य का अहंकार। तुम्हारे पुण्य का अहंकार, अहंकार न करिए पुण्य का। आपने अगर किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है, आप उसको वहीं तक सीमित रख दीजिए, सीमित। गरीबों को लाइन में लगा कर रखा है, आप भोजन दे रहे हो सेठ बनकर और सोच रहे हो कि मैंने पुण्य कमाया है। ये केवल हम पाप से भी बड़ा पाप कमा रहे हैं कि हम भीतर से अहंकार उत्पन्न कर रहे हैं, हम भीतर से अभिमत्ता लेकर आ रहे हैं, हम भीतर से अहंकार को प्रकट कर रहे हैं। ये अहम हमारा सामने प्रकट हो जाता है। ये हमारा अहंकार हमारे सम्मुख में आ जाता है। नहीं, तुमने गलती करी है। और देवऋषि नारद के भीतर का जब अहंकार गया तो अहंकार जाने पर जो प्राप्ति हो, तो नारद जी को लगा कि नारद जी का मन में सोचे कि मैंने इतना बड़ा तप करा, मैंने इतना बड़ी साधना करी, मैंने इतना बड़ा भजन करा, तो मेरी पुण्यता कितनी है वो भी तो देखो। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि पाप बुरा है, पर पाप से भी बुरा तुम्हारा अहंकार है जो तुमने पुण्य कर कर कमाया। नहीं जी, और यही अहंकार तो तुमको यहां से शिव जी का अपमान कराकर तुम्हें चंद्रभागा नदी के तट भेज रहा। यही अहंकार तुम्हारा। एक छोटा सा पाप कर्म इंद्रदेव से भी हो गया। क्या हुआ? वो जरा सी माला जो गले में माला पहनते थे, उसी माला को हाथ में उतार कर फेर ली। अब देखिए उसका प्रायश्चित क्या, उसका क्रम क्या, वो ध्यान रखिएगा हमारा। और ऐसी गलती है एक नहीं हजारों लोग करते हैं, हजारों। बस गले में से माला उतारी, तुरंत जपने बैठ गए, फिर गले में धारण कर लिया। उसका फल देखिए क्या है। भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ में पक्का हुआ। मां जगत जननी माता पार्वती और शिव का मंगल विवाह पक्का हुआ। शिव दूल्हा बन रहे हैं, पार्वती दुल्हन बन रही हैं। शंकर दूल्हा बनकर, पार्वती दुल्हन बनकर, जब दोनों का विवाह हो रहा है, बारात के लिए सारे नगर नगर में 33 कोटि देवताओं को सूचना दी गई। 33 कोटि देवताओं। अब 33 कोटि देवताओं को जब सूचना प्रदान करी गई, और 33 कोटि देवताओं को सूचना देकर सबको निमंत्रण देकर जब बुलाया गया, सबको निमंत्रण दिया और बुलाया सबको कि आओ साहब, शिव जी की बारात जा रही है। सब आ गए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान विष्णु ने मां जगतजननी जगदम्बा को देखा था, माता पार्वती को देखा था। भगवान ब्रह्मदेव ने भी माता पार्वती को देखा था। देवऋषि नारद ने भी मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती को देखा था। पर इंद्र ने और बाकी के जो देव थे बहुत सारे, इन्होंने नहीं देखा था। होता है अखबार में किसी व्यक्ति की सूचना आए कि फलाना फलाना व्यक्ति सीहोर में ही रहता था, फलाना फलाना व्यक्ति इंदौर में ही रहता था,
वो व्यक्ति भोपाल में ही रहता था और वो व्यक्ति चलेगा, वो रहता था, पर बहुत लोग पहचानते होंगे, अपन नहीं जानते। बहुत लोग जानते होंगे पर अपन नहीं पहचान पा रहे। अपन पहचान ही नहीं पा रहे कि ये व्यक्ति यहाँ रहता था क्या, कहीं बिल्कुल यहीं तो रहता था, वो यहीं तो उसका निवास था, यहीं तो उसका घर था, पर पहचान तो है ही नहीं हमारी। मतलब वो हमारे संपर्क में नहीं आया, वो हमारे आमने सामने पहुंचा नहीं, हमारे सम्मुख में पहुंच नहीं पाया। होता है कभी कभी, जैसे आस्था चैनल पर कथा चल रही है और वो कथा कोई छोटे छोटे गांव में हो सकता है कि लोग उसको नहीं देख पाते हों या नहीं सुन पाते हो शिव पुराण, तो कई लोग अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने जिलों में, जैसे जमशेदपुर में, इंदौर में, उज्जैन में, परतवाड़ा में, नीमच में, कई लोग प्रतिदिन इस आस्था चैनल की कथा को अखबार के माध्यम से, कई पत्रकार अपनी तरफ से, कई अखबार अपनी ओर से इस कथा को जनमानस तक भेज देते हैं कि सुनो। होता है कभी कभी हम नहीं पहचान पाते हो, तो सामने तो इंद्र नहीं जानता था मां जगत जननी जगदम्बा को, माता पार्वती को नहीं पहचानता था, हो सकता है अन्य 33 कोटि देवता में और भी नहीं जानते हो सकता है। अब बारात चली, खूब धूम धड़ाके से चली, खूब आनंद से चली, खूब प्रेम से चली। अब बारात में 33 कोटि देवता भी थे, तो ये विचार करा कि केवल 33 कोटि देवता जा रहे हैं। शंकर भगवान ने मन में सोचा, इन देवताओं को तो सभी के यहाँ जाते हैं, देवताओं के यहाँ, पर मेरे जो प्रिय हैं, ये भूत चुड़ैल, ये प्रेत, तो ये अगर बारात में आए तो एक आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि इनको कोई नहीं बुलाता, इनको तो मुझे बुलाना, तो इनको क्यों ना मैं बुलाऊं। और शंकर जी ने डमरू खड़काकर भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सबको निमंत्रण भी दे दिया, सब आ भी गए और सब चल भी दिए। चलने के बाद सीधे दरवाजे पर पहुँचे, और दरवाजे पर जब पहुँचते हैं, दरवाजे पर जब जाते हैं, तो जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे वैसे कि वैसे ही पार्वती जी शंकर भगवान को देखकर थोड़ी सी चक्कर खा गए। मैनावती शंकर जी को देखकर चक्कर खा, पार्वती नहीं, मैनावती शिव को देखी और चक्कर खा गई। और मैनावती ने जैसे ही देखा बाबा भूत भावन को, चक्कर खा गई मैनावती। इतना भयंकर स्वरूप, इतना भयंकर, शीश गंगा बह रही है, गले में सर्प पड़ा हुआ है, कमर पर सर्प बंधा हुआ है, तन पर कोई वस्त्र नहीं, केवल भस्म लपेटे हुए हैं, कानों के कुंडल में बिच्छू पड़े हुए हैं, बिच्छू। इतना भयंकर स्वरूप। अब इतने सारे बाराती हैं, सब आए हैं। आपके यहां भी शादी होती है, ढेर सारे लोग आते हैं। अगर 500 लोग तुम्हारे यहां खाना खाने आए हैं, तो लड़का और लड़की की जोड़ी केवल उस 500 में से 100 ही देखना जाता है। 100 से ज्यादा कोई जोड़ी देखने नहीं जाएगा, बाकी के तो सब निपटाएंगे। बफेट में जितना सामान रखा है सब खाएंगे, हो कोई नहीं देख रहा कि जोड़ी कैसी है, साहब लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, बाराती कैसे हैं, कोई को मतलब नहीं। उनको तो चाउमीन ने पानी पतासा ने छम्मक लड्डू ने गुलाब जामुन गाजर का हलवा, ये सब दही बड़ा पकौड़ी भजिया, उनको इनसे मतलब, उनको ना छोरी से मतलब ना छोरा से मतलब, उनको तो खाना है और जाना। पूरे ग्राउंड में घूमते रहेंगे, पूरे ग्राउंड।
अब उस समय से कई लोग ऐसे हैं जिनको भोजन से मतलब है। शादी में कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनको दहेज से मतलब रहता है। क्या क्या दिया, अलमारी तो दी है, इस पर नाम भी लिखा है, इनके जी जाने दिए, फिर फ्रिज भी दिया है, फिर वॉशिंग मशीन भी दी है, और ये एलसीडी भी दी है। तो फिर वो देखते हैं कुछ लोग। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसमें से मिनक भी निकालेंगे, बुराई ढूंढने जाते हैं। बताओ, इतना कमा रहे थे और शादी ऐसी करी, इतना पैसा और एक औलाद, इतना पैसा और एक औलाद, क्या छाती पे बांधेगा इतने धन को? शादी ऐसी करी, उसमें से आधे लोग मिनक निकालने जाते। होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए भी जाते हैं। होता है। शंकर की शादी में भी बहुत गए थे साहब, 33 कोटि देवी देवता थे, रुद्रगण, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत भयंकर, सब जा रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचे तो मैनावती को चक्कर आ गया शिव का स्वरूप देखकर। गोदी में हिमालय राज के मैनावती चक्कर खाकर जब नीचे गिर गई, ब्रह्म पुराण कहती है हिमालय राज ने माता मैनावती को ये गोदी में लिया है, और गोदी में ले जाकर अंदर पहुंचे तो मां पार्वती के मुख से निकला, मां तुझे हुआ क्या है, तुझे हुआ क्या? हुआ क्या तुमको? पार्वती मैया के जब मुख से निकला कि मां तुझे हुआ क्या है, आखिर क्या कारण है जो तू चक्कर खाकर नीचे गिर गई? हिमालय राज मुस्कुराकर एक बेटी गंगा को देख रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी बेटी पार्वती को देख रहे हैं। तो गंगा भी मुस्कुरा रही थी और हिमालय राज भी मुस्कुरा रहे थे। दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता थी, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर मैनावती को मूर्छा में देखकर पार्वती जी पूछती है, इसको हुआ क्या है, मेरी माता को हुआ क्या है? तो हिमालय राज मन में धारणा बनाकर बैठे और पार्वती से कहा, पार्वती हुआ कुछ नहीं है, केवल त्रिलोकी के नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी को पहचान नहीं पाई, इसलिए चक्कर खा के नीचे गिर गई। व्यक्ति संसार के चक्कर में कब तक पड़ा रहता है? जब तक वो शिव को नहीं पहचान पाता। और जिस दिन शंकर को पहचान गया, फिर एक बार शंकर का हो गया तो वापिस आता ही नहीं। मरने के बाद कौन वापिस आया? जब एक बार शमशान में पहुंच गया तो कौन वापिस लौट के आया? गया तो गया। एक बार अगर शिव का हो गया, एक बार शंकर का हो गया, एक बार ओघड़ी का हो गया, एक बार वो भस्मी रमाने वाले का हो गया, फिर उसकी चित्तवृत्ति में कुछ दूसरा रहता है, कुछ नहीं। ये जो शंकर के भगत होते हैं ना, शिव के जितने भगत होते हैं, ये शंकर के जो भगत होते हैं ना, ये किसी से डरते डरते नहीं है साहब, क्योंकि इनको मालूम है कि मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, त्रिपुंड में भस्म लगी है। भस्म कब लगाता है व्यक्ति? जब सब कुछ समाप्त हो गया, मतलब मौत को तो सिर पर लेकर चलता है। भस्म लगी है मस्तक पर, मतलब समझ लो मृत्यु साथ में चल रही है। उसको मालूम है एक दिन इसी राख में मिलना है, तो फिर अहंकार किस बात का, फिर डरूं किस बात से? डर कोरोना का वायरस है, विश्वास कोरोना की वैक्सीन है। बहुत ध्यान दीजिएगा। डर कोरोना वायरस है और विश्वास कोरोना की वैक्सीन है। आप जितना डरोगे उतना बीमार पड़ जाओ, जितना डरोगे उतना लोग डराएंगे, जितना डरोगे उतना लोग डर के मारे आधे से ज्यादा मर जाएंगे। और अगर विश्वास है कि मैंने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करा है भस्मी का, मेरे गले में अगर रुद्राक्ष की माला है, मैं बेलपत्री के पौधे का रोज पानी डालकर सिंचन करती हूँ, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती हूँ, मैं शंकर का अनुमोदन करती हूँ, तो मेरा बाल बाका नहीं हो सकता। अगर मृत्यु को भी सिर पर लेकर चलते हो तो फिर शंकर ही तुम्हारा मालिक है, फिर शिव जान सकता। तो तुम्हारा भय, तुम्हारा डर
और तुम्हारा भय था, तुम्हारी डरने की जो प्रथा है, तुम्हारे डरने का जो कारण है, यही कोरोना का वायरस है। तुम जितना डरोगे वो वायरस उतना डराएगा, तुम जितना डरोगे उतनी जल्दी निपट जाओगे। और अगर वैक्सीन है तो वो विश्वास है, अर्थात शंकर के चरणों का विश्वास तुम्हारे ही भीतर उतर गया कि अब मैं शिव कथा को सुन रही हूं। पहली कथा चालू हुई, दूसरी कथा सोमानी जी ने करा ली, तीसरी सिन्हा परिवार ने करा ली, ये तीसरी कथा होते होते कई प्रदेशों के लॉकडाउन खुल गए। चौथी और पांचवी कथा तक जब तक पहुंचोगे तो विश्वास है मुझे कि यह कोरोना वायरस भी अपना काम करना समाप्त कर देगा। धीरे धीरे इस विश्व का फिर कल्याण हो जाएगा, भारत की भूमि फिर आनंद में झूम जाएगी, फिर परिंदे उड़ने लगेंगे। शंकर का जो भगत है वो विश्वास लेकर आगे बढ़ता है। क्यों डरे हम, किस लिए? कल किसी का मैसेज आया था समीर जी के पास में, तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में क्या लोग बाग कथा सुनने आते हैं? गुरु जी जिस तरह से कथा वाचते हैं ऐसा लगता है वहाँ भीड़ अच्छी खासी होती होगी। मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से कि एक बार जरा हाल जरूर दिखा देना कि यहाँ कोई नहीं है, केवल ये वाद्य यंत्र वाले बैठे हैं और एक ये सिन्हा परिवार का जो प्रतिनिधि कर रहे हैं रूठिया जी, ये बैठे हुए, इसके सिवा कोई यहाँ कौन होगा? एक राघव जी मिल जाएंगे और दूसरे आस्था चैनल पे फोटो बनाने वाले और सांबर, बस इसके सिवा कौन मिले? तो कहा कि इतनी प्रबलता में कोई भी नहीं तो फिर कथा कैसे बच रही? तो उसका कारण है कोई से मतलब मत रखो। यहाँ तो हर श्वास में, हर धड़कन में, हर पत्ते में, हर पशु में, हर जलचर में, हर थलचर में, हर कंकर में, प्रत्येक एक एक कंकर में जब शंकर है तो शंकर को ही तो कथा सुना रहे हैं। स्वयं तुमरुका जी कथा किसको कह रहे हैं? शिव महापुराण की कथा की विद्वेश्वर संहिता उठाओ। आपको इतनी बार कथा सुनाई, उसमें एक ही तो कथा है कि शंकर पार्वती जजमान बने और तुमरुका जी उनको कथा सुना रहे हैं। जब शंकर पार्वती जजमान बनकर कथा सुन रहे हैं तो वो मेरा शंकर, वो मेरा ओघड़ी, वो मेरा दयालु, वो मेरा दातार हर कण कण में बैठकर, हर कंकर में शंकर है ये जानकर, हर एक में शिव समाया है उसको पहचान कर कथा आप जितने लोग टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आप में भी शंकर समाया है। यह कथा आप जैसे शिव को श्रवण कराया जाएगा। ये कथा आपके भीतर बैठे हुए मेरे महाकाल राजा को सुनाया जा रहा है। और विश्वास रखना, डरना नहीं। डर ही कोरोना है और विश्वास उसकी वैक्सीन है, विश्वास उसकी औषधि है। बस उस पर विश्वास। हे कालों का काल है महाकाल, ऐसी कृपा कर। है ही ऐसा। हिमालय राज मैनावती को बेहोशी में, मूर्छा में देखकर पार्वती को बिलखता देखकर कहते हैं तू रोती क्यों है? हुआ क्या मेरी माता को? कुछ नहीं, केवल पहचानने में चक्कर आ गया। व्यक्ति चक्कर में ही जब पड़ता है जब तक पहचान नहीं पाता। व्यक्ति चक्कर में जब तक वो भगवान को नहीं पहचाना तब तक वो संसार के चक्करों में पड़ा रहा, संसार के चक्कर। और जिस दिन वो परमात्मा को पहचान गया फिर कोई चक्कर ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो चक्रधारी ही मिल जाता। बहुत
किसी ने पूछा है गुरुदेव, भगवान की भक्ति की उम्र कौन सी होती है? बचपन में करें, जवानी में करें, अधेड़ी में करें, कि बुढ़ापे में करें? आपसे निवेदन है, मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है, वो एक समान है। जैसे कुएं का पानी पूरे खेत में, पूरी जमीन पर एक ही कुएं का पानी जाता है, पूरी जमीन पर उस जमीन में करेला भी उग रहा है, उस जमीन में गन्ना भी लग रहा है, उस जमीन में इमली भी लग रही है। तो करेला कड़वा, गन्ना ईख मीठा, इमली खट्टी। पानी से कुछ हुआ क्या? नहीं, पानी तो एक जैसा दिया गया है, बस जो बीज लगाया गया, करेले का बीज लगाया तो करेला कड़वा, इमली का बीज लगाया तो इमली खट्टी, गन्ना लगाया तो वो मीठा, ये बीज का अंतर है। उसी तरह आपके बचपन में, आपकी बाल्य अवस्था में जो संस्कार दिया जाएगा, वैसा ही पौधा लगकर बाहर आएगा। भक्ति का बीज लगाओगे तो भक्ति में भगवान मिल जाएगा, अहंकार का बीज लगाओगे तो अहंकार मिल जाएगा, कपट का लगाओगे तो कपट मिलेगा। आपके भीतर जो समाया है वो हिमालय राज के कहने पर गंगा जी पार्वती को लेकर अंदर गई। मैनावती को जल का छींटा देकर उठाया गया। उठो, अभी तुम जान नहीं पाई हो शिव को, पहचानी नहीं हो। मैनावती के मुख से शब्द निकल गया। मैनावती कहती है, आप शंकर भगवान से मेरी बेटी का विवाह करना चाहते हो? हाँ, वो तन पर कोई वस्त्र नहीं है, तन पर कोई आभूषण नहीं है, बड़ी बड़ी जटाएं बांधा हुआ, कोई मोड़ बांध कर नहीं आए, गले में बड़े बड़े सर्प पड़े हुए हैं, कानों में बिच्छू पड़े हुए हैं। मेरी बेटी हिमालय राज की पुत्री, जिसके घर में नौकर और चाकर और सब सारा सुख समाया हुआ है, वो बेटी मेरी, वो मेरी पुत्री वहां रहेगी कैसे? कैसे रहेगी? एक बात बहुत ध्यान से सुनना, पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, आप बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हो, आप बच्चों को डॉक्टर बना सकते हो, आप बच्चों को इंजीनियर बना सकते हो, आप बच्चे को कलेक्टर बना सकते हो, आप बेटे को डीएसपी, एसपी सब कुछ बना सकते हो। आप अपनी बेटी को पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, अव्वल बना सकते हो। आप अपने पुत्र को खूब पढ़ा लिखा कर सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बना सकते हो, पर आप अपने बच्चे का भाग्य नहीं बना सकते। बेटी को पढ़ा लोगे, लिखा लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर उसके ललाट में क्या लिखा है ये बेटी को ही भोगना है। बेटे के भाग्य में क्या लिखा है ये बेटे को भोगना है। तुम सारा सब कुछ कर सकते हो, पढ़ाई में अच्छे से अच्छा धन खर्च कर सकते हो, अच्छे से अच्छा पैसा लगा सकते हो, पर किसी का भाग्य थोड़ी ना बना सकते हो। भाग्य ग्वालियर में राधा रमन जी करके हैं, कोई ध्यान में, अगर वो कथा सुन रहे होंगे तो उनको मालूम होगा, स्मरण होगा। बेटा चले गया उनका, बहू शांत हो गई, और पोते को पढ़ाया, खूब पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना धन लगाया, इतना वैभव दिया, इतना पैसा खर्च करा, छोटे से स्कूल से लेकर बड़े से बड़ा पढ़ाया, क्योंकि बेटा नहीं, बहू नहीं, एक ही, खूब पढ़ा, खूब पढ़ाया। बेटा पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, सर्विस भी लग गई, सब कुछ हो गया, शादी हो गई, बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी,
लाखों में कमा रहा है। शादी होने के बाद वो जो संबंध हुआ था, वो ये आजकल जो ईमेल फीमेल से होते हैं, वो संबंध उसका हुआ। शादी भी हो गई, बहू भी घर में आ गई। मालूम पड़े 4 महीना रुकी, लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ, बहू ने केस लगा दिया और मालूम पड़े वो ऐसा केस लगाया कि ना जाने कितने दिन तक तो वो थाना में पड़े रहने के बाद में फिर वापिस बाहर निकला। केस शायद आज तक चल रहा हो। सब कुछ बना सकते हो, खूब अच्छा पढ़ा सकते हो, डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हो, कलेक्टर एसपी बना सकते हो, खूब अव्वलता में मकान जमीन जायदाद सब बना सकते हो, पर आप किसी का भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य बनाने वाला तो केवल भगवान है, इसलिए उसका नाम भगवान है कि मैं भाग्य बनाकर भेजता हूं। भाग्य वो बना देता। तो पार्वती जी की माता मैनावती करी, मैं बेटी नहीं भी आऊंगी, इसके साथ तो नहीं भी आऊंगी। ये शिव इतने ओघड़ी, बताओ, अरे अच्छा सा स्वरूप धारण कर कर आना था, अच्छे से कपड़े पहन कर आना था, अच्छे से आना था, कैसा भयंकर स्वरूप धारण कर कर। हिमालय राज ने तुरंत गंगा जी के हाथ पार्वती को अंदर भेजा। क्यों? क्योंकि जिसके साथ में विवाह हो रहा है उसमें अच्छाई देखी है, जिसके साथ तुम्हारा पाणिग्रहण संस्कार हो रहा है उसमें कुछ अच्छा ढूंढी है। अगर पहले दिन से बुराई ढूंढना चालू कर देंगे तो फिर बुराई मिलेगा। नहीं, इसको ले जाओ, पार्वती को अंदर लेकर जाओ। अरे भाई, व्यक्ति भोजन करने बैठता है, पति अगर रोटी खाने बैठता है, भोजन करने बैठता है और वो अचार मांग रहा है खाने में, तो क्यों मांग रहा? कभी विचार करा आपने? उसका कारण केवल एक है, मतलब सब्जी में दम नहीं है, ये पक्का है। अचार क्यों मांगा? क्योंकि सब्जी में दम नहीं है। पर देखा जाए तो पति में भी दम नहीं है ये कहने की कि सब्जी में दम नहीं है। अगर देखा जाए तो पति अपनी पत्नी से ये नहीं कह सकता कि सब्जी में दम नहीं है, बस वो इतना कह सकता है अचार ला दे, क्योंकि वो बोला तो ये दम निकाल देगी, ये पक्का है, तो वो बोल नहीं पाए। बस वो इतना कह सकता है कि ला अचार ला दे थोड़ा, मतलब ये पक्का है कि सब्जी में दम नहीं है। और पति में भी दम नहीं कि वो ये कह दे कि सब्जी में दम नहीं है, वो उसकी दम निकाल दे। तो यहां अच्छाई देखी जाए, कुछ श्रेष्ठता देखा जाए, कुछ अच्छा देखा जाए। ले जाओ पार्वती को अंदर। गंगा मैया पार्वती को अंदर ले गई और मैनावती को शिव जी के आनंद सुख में स्वयं हिमालय राज मैनावती पर जल का छींटा देकर उठा रहे हैं। उठो मैनावती। मैनावती उठी। क्या बात है नाथ, क्या हो गया? शंकर कहाँ हैं? मेरी बेटी का विवाह मैं नहीं करूंगी उस शिव के साथ, मैं नहीं भी आऊंगी। मैना, तुमने अभी शंकर को सही से देखा नहीं है। तुम सही से पहचानी नहीं है शंकर को। अगर तुम भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर को सही से पहचान जाती ना तो तुम इतनी बात ही ना करती। तुम शिव को पहचानी नहीं हो रही। नैनों से जल मैनावती के बह रहे हैं और मैनावती नैनों से नीर बहाती हुई पति के हृदय से लगकर फूट कर रोने लगी। कहाँ मेरी बेटी का ये भाग्य है? कहाँ मेरी बेटी का ये भाग्य? फिर निवेदन है हाथ जोड़कर, बेटी के लिए बहुत पैसे वाला लड़का मत देखो। बेटी के लिए अगर देखना है
तो ऐसा लड़का देखो जो तुम्हारी बेटी का सम्मान करे, जो तुम्हारी बेटी का आदर करे, सत्कार करे। धन देखकर बेटी मत बिहाना कभी भी कि बहुत फैक्ट्रियां चल रही है, बहुत सारा धन है, खूब व्यापार चल रहा है, ये देखकर कभी बेटी मत बिहाना। अगर तुम्हारी बेटी के भाग्य में धन लिखा होगा और उससे प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला कोई वर मिल गया, तो बेटी के भाग्य में धन होगा तो आ जाएगा। क्योंकि जहां प्रेम, शांति, स्नेह, श्रद्धा और विश्वास होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं टूटमान होती, स्वयं टूटमान। धन ना देखिए। इतने सालों में कथा करते करते कई साल हो गए साहब, और उसमें हमने कई जगह देखा, कई जजमानों के यहाँ भी जाते हैं साहब, हमने वो तो बहुत अच्छा लड़का देखा था, बहुत पैसा देखा था साहब, 2-2, 3-3 फैक्ट्रियाँ चल रही थी, इसके बाद भी बेटी की किस्मत में दुख लिखा है, गुरुदेव बड़ी दुखी है बेचारी, बहुत तकलीफ में है। तो तुमने धन देखा? थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा मन भी देखना चाहिए। क्या ये लड़का जिसके साथ हम बेटी को ब्याह रहे हैं, ये हमारी बेटी को सम्मान देगा कि नहीं देगा, आदर करेगा कि नहीं करेगा, सत्कार करेगा कि नहीं करेगा, उसके दुख सुख में शामिल होगा कि नहीं होगा, उसकी तकलीफ को वो बांटेगा कि नहीं बांटेगा? फिर वही वाली बात आ गई, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना तब किसी को देना। लक्ष्मी भी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत देना जो उसका आदर ना करे और ले जाकर मदिरापान में लगा दे, व्यसन में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में लगा दे। ऐसे को लक्ष्मी मत देना, ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत डालना। दूसरा, गाय को ऐसे ब्राह्मण को मत देना जिसके रहने के लिए खुद के मकान की कमी हो, खुद के खाने की कमी पड़ रही हो, और गौ माता को ले जाए और मालूम पड़े दूध के चक्कर में थोड़े दिन रखा, और थोड़े दिन रखने के बाद मालूम पड़े उसको बेच दिया, धीरे धीरे वो कसाई के पास चली गई, काटी गई, गाय बद्दुआ देगी। तीसरा, कन्यादान करने से पहले 50 बार विचार करना, क्या लड़की हम जिस घर में दे रहे हैं वो लड़का इसका सम्मान कर रहा है ना कर रहा, आदर करेगा ना करेगा, पहले उसको देखो, धन नहीं, ये दौलत, ये सत्ता नहीं, उसको सुख है कि नहीं वो देखा जाए। क्या करोगे धन का? फिर वही वाली बात आ गई, जब तक आप कमाते थे, दुकान पर बैठते थे, फैक्ट्री पर बैठते थे, तो रोज टिफिन की ठंडी रोटी तुम्हारे भाग्य में आती थी, टिफिन की ठंडी रोटी तुम खाते थे। और जब से लॉकडाउन में घर में बैठे हो, रोज गरम रोटी खा रहे हो, ये परमात्मा की कृपा। कुछ नहीं चल रहा तो भी गरम रोटी दे रहा है, ये शंभू है, ये त्रिकालदर्शी शंकर है, ये कैलाशी, ये ओघड़दानी। बड़ा कृपालु, बड़ा दया। हम पहचान नहीं पाए। मैनावती रो रही है, मैं बेटी नहीं ब्याऊंगी, नहीं दूंगी मैं बेटी। समझाया, क्या कारण है, मैं ऐसे के साथ नहीं ब्याऊं जिसको दूल्हा बनना तक नहीं आया, तो वो क्या तुम उसे पहचान नहीं पाए हो। अभी हाल तुमने धनपतियों को देखा कि भगवान विष्णु के पास में बैकुंठ है, इंद्र के पास में इंद्र स्वर्ग लोक का अध्यक्ष बनकर बैठा हुआ है, स्वर्ग का अधिपत्य है। ब्रह्मा के पास में ब्रह्मलोक है और शिव के पास मृत्यु लोक है, तुम अभी जानी नहीं हो। तभी हिमालय राज ने मैनावती को समझाकर उठाया, मैनावती पार्वती के कक्ष में गई, बेटी को समझाई, और यहाँ से हिमालय राज सीधे शंकर जी के पास पहुँचे। और जिस जनवासे में शिव ठहरे हुए थे, हिमालय राज हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटी बिहाने से पहले आप मेरी धर्म पत्नी मैनावती के हृदय में कुछ ऐसा प्रेरणा उत्पन्न कर दो, कोई ऐसा विश्वास जागृत कर दो जिससे मैनावती प्रसन्न होकर बेटी का कन्यादान कर दे। बेटी का कन्यादान। पार्वती जी ने मैनावती को समझाया, मानो समझो, नहीं माने तो हिमालय राज की बुद्धि में भगवान शंकर ने कह दिया, एक काम हो सकता है
कि पार्वती का स्वयंवर, भले बारात आ गई, पार्वती का एक स्वयंवर रख दिया जाए। पार्वती का स्वयंवर, जो पार्वती आपसे प्रेम करती है, जो पार्वती आपसे स्नेह करती है, जो पार्वती आपके लिए प्राण देने को तैयार हो गई, और नासिका की एक श्वास लेना और दूसरे से छोड़ देना, फिर एक ही छिद्र से श्वास लेना और छोड़ना, कुछ नहीं खाना, वो पार्वती अपने प्राण दे रही है आपके लिए, और आपके लिए स्वयंवर रख दो। रखो स्वयंवर, जिससे केवल मैनावती को नहीं, इस बारात में ना जाने कितने और आए हैं जिनको विश्वास नहीं है, उनको जरा दर्शन कराना। रखो स्वयंवर। अब तो मैनावती खुश हो गई कि मेरी बेटी का स्वयंवर है, तो नारायण के गले में माला पहनाएगी, ब्रह्मा की, तो मेरी बेटी सुंदरता भी तो देखेगी, मेरी बेटी धन भी तो देखेगी। पर जब सभा लगी हिमालय राज के यहाँ, ब्रह्म पुराण कह रही है, जब सभा लगी हिमालय राज के यहाँ, सब बैठ गए, और सब जब बैठे, और उसी समय पर बस पार्वती मैया हाथ में माला लेकर पधारी। शंकर भगवान 5 चोटी के छोटे से बालक का रूप रख लेते, अपनी 5 चोटी शंकर भगवान ने कर ली। पंचानंद, पंचामृत, पंच स्वरूपा, 5 चोटी छोटी छोटी शंकर भगवान ने बना ली, छोटे से बालक का रूप ले लिया। शिव महापुराण के अंतर्गत 5 बेलपत्र का प्रमाण है, शिव महापुराण के अंतर्गत। स्कंद पुराण में भी आता है। अगर आप बेलपत्री उतार रहे हो, बेलपत्री तोड़ रहे हो, छांटना नहीं है आपको कि बेलपत्री के वृक्ष में तुम छांटते फिरो कि 5 पत्ती की ढूंढूंगा, नहीं नहीं। आप जब बेलपत्री उतार रहे हो और उतारते समय तुम्हारे हाथ में 5 पत्ती की बेलपत्र आ जाए, 5 पत्ती की बेलपत्र आ जाए, तो ध्यान देना, ये 5 पत्ती की बेलपत्र का क्या करा था माता पार्वती ने, उसको समझिएगा जरा ब्रह्म पुराण से। पांच चोटी शिव ने कर ली, छोटे से बच्चे का रूप। पार्वती जी जैसी जयमाला लेकर आई, छोटे से शंकर भगवान 5 चोटी कर कर और दौड़कर पार्वती की गोद में जाकर बैठ गए। शिव छोटा रूप रखा, पार्वती की गोद में जाकर बैठ गए, और जाकर गोद में बैठते से ही शंकर समाधि में लीन, नेत्र बंद। पार्वती ने जो भोलेनाथ जी की 5 चोटी और शंकर का जो स्वरूप देखा, पार्वती जी जान गई ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो मेरे प्रभु है, और आज मेरे पास आ गए। अब इनको देना नहीं है, अब इनको रखना है। शिव पुराण कहती है 5 पत्ती की अगर बेलपत्र तुम्हारे हाथ में अनायास आ जाए, जैसे शंकर अनायास आए थे पार्वती के पास, अचानक आ जाए, छाट कर नहीं, अचानक तुम्हारे पास 5 पत्ती की बेलपत्र आ जाए, और वो बेलपत्र तुम्हें मिल जाए, और वो बेलपत्र तुम्हारे भीतर तुम्हारे पास में अगर हो, तो उसको शंकर को समर्पित कर कर प्रयास करना कि वो तुम्हारे पास में संजोकर तिजोरी में तुम्हारे बरकत में, तुम्हारे आनंद में विराजमान हो जाए। तुम्हारे आनंद में प्राप्त हो जाए, तुम्हारे सुख में वो आनंदित हो जाए। 5 पत्ती। और जब वो जीवन का एक आनंद देने वाली, एक सुख प्रदान करने वाली, जब वो प्राप्त हो आनंद से, आपको मिल जाए और आपके जीवन को आनंदित कर दे। शिव जी जब प्राप्त हुए, शंकर जब मिल गए, पार्वती को प्राप्त हो गए, आनंद समाहित हो गया, पहचान गए, माता के हृदय चित्त में आ गया कि ये मेरे स्वामी। अब लीला तो लीला थी, शिव को दिखाना था, मैनावती को भी समझाना था। गोदी में पार्वती जी के शंकर हैं, सामने बैठे हुए 33 कोटि देवताओं में जितने डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर बैठे थे, किसी को कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ, पर इंद्र के भीतर थोड़ी सी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई।
देखिएगा जरा, ईर्ष्या भीतर से उत्पन्न हो। भीतर से जैसे ही ईर्ष्या उत्पन्न हुई, और ईर्ष्या उत्पन्न होते से उसी समय उसी पल चारों तरफ चर्चा होने लगी। छोटा सा बालक पार्वती की गोद में कितना सुंदर लग रहा, 5 चोटी है उसकी, छोटा सा बालक कितना सुंदर लग रहा। इंद्र ने कभी पार्वती का दर्शन नहीं करा था। एक बात हमेशा याद रखना अपनी जिंदगी में, जिस व्यक्ति से तुम कभी मिले ही नहीं हो ना, जिससे तुम्हारा कभी संपर्क नहीं हुआ ना, उसकी कभी बुराई मत करना, क्योंकि उसकी अच्छाई तुम्हें मालूम ही नहीं है। जिस समय तुम मिलोगे, उससे बात करोगे, तब तो मालूम पड़ेगा कि व्यक्ति में अच्छाई कितनी है। अरे उस व्यक्ति की अच्छाई कब मालूम पड़ेगी? जब तुम मिलोगे। तुम मिले ही नहीं तो अच्छाई कैसे मालूम? एक बार भगवान कृष्ण सो रहे थे और नेत्र बंद थे, भगवान बड़े प्रेम से सो रहे थे, और सोते सोते भगवान कृष्ण थोड़ा सा बड़बड़ा दिए नींद में, सुदामा सुदामे सुदामे सुदामे। जैसे कृष्ण के मुख से सुदामे सुदामे निकला, रुक्मणी की ना चरण हिलाया प्रभु का, प्रभु प्रभु प्रभु। भगवान पूछे क्या हुआ, तुमने मुझे जगाया क्यों? आप कुछ सुदामे सुदामे कह रहे थे। सुदामे? भगवान बोले रुक्मणी मेरा मित्र है, बहुत दिनों के बाद मुझे उसकी याद आई, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा उसको मेरी याद आई होगी। रुक्मणी जी बोली जब आप किसी को याद कर रहे हो तो मतलब ये पक्का है कि यह द्वारका का जो राज्य है, सोने की जो ये नगरी है, मुझे लगता है कि सुदामा की तो फिर हीरे की या पन्ना की नगरी होगी, यह पक्का है। जब एक फैक्ट्री वाला दूसरे को याद कर रहा है तो मतलब ये पक्का है कि उसकी भी 2-4 फैक्ट्री होगी। नहीं नहीं नहीं। फिर रुक्मणी जी बोली मतलब आप याद कर रहे हो तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनके कोई चीज तो उनके पास में अच्छी होगी जिसको आपने याद करा है। कुछ धन, कुछ दौलत, कुछ सत्ता, कुछ वैभव, कुछ नाम, कुछ ख्याति, कुछ प्रतिष्ठा, कुछ तो होगी। भगवान बोले नहीं नहीं। फिर रुक्मणी जी बोली तो इतना बड़ा द्वारका का नाथ किसी को याद करे तो क्या है उस सुदामा के पास में? भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी उसके पास में कृष्ण है, कृष्ण है। हाँ, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में एक बार मैंने सुदामा से कहा था, सुदामा अगर तुझसे कोई कुछ मांगे और तेरे सामने कह दिया जाए कि दुनिया का सारा राशि ठाट रखा है, सारा वैभव रखा है, सारी दौलत रखी है, दुनिया का सारा सुख रखा है, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए? कृष्ण कहते हैं रुक्मणी से, सुदामा के मुख पर मेरे गुरु सांदीपनी ऋषि के सामने एक शब्द आया था, अगर कोई दुनिया की सारी दौलत, सारा वैभव, सारी सत्ता, सारा सुख मेरे सामने रख दे और कहे मांग तुझे क्या चाहिए, तो मैं कृष्ण तुझे मांग लूंगा, क्योंकि तू मेरी दौलत है, तू मेरी सत्ता है, तू मेरा वैभव है, तू मेरी प्रतिष्ठा है, तू मेरा आनंद है, मैं तुझे मांगूंगा। रुक्मणी जी पूछती हैं उसके पास में क्या है? कृष्ण कहते हैं उसके पास में कृष्ण है, सबसे बड़ी दौलत ही कृष्ण है। सबसे बड़ा धन कृष्ण ही तो है, सबसे बड़ी सत्ता भगवान ही तो है। आपसे कोई कहे कि आप क्या मांगोगे, कोई हमसे आकर कह दे कि तुम्हें क्या चाहिए,
कोई आपसे आकर कह दे तुम्हें क्या चाहिए, तो हम तो एक ही बात कहे कि शिव मिल जाए। सम्मुख में मेरा शंकर, सम्मुख में मेरा शंभु, संपर्क में मेरे सम्मुख में मेरा द्वारकानाथ, मेरा कृष्ण, मेरा गोवर्धननाथ, मेरा ठाकुर, मेरा शिव हो, मेरा राम हो, जिसका मैं भजन करता हूं वो मेरे सामने, बस बहुत है, बहुत। और मेरा शिव, मेरा दयालु, मेरा दाता, जब मेरे सम्मुख में हो तो इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता।